प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप मात्र 3 महीने के अंदर जो भी बचा हुआ है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों के अंदर बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स कैसे लेकर के आ सकते हैं। वो स्ट्रेटजी होगी जो बिल्कुल जीरो से, अगर आज आपका लेवल जीरो पे है तो 90% तक कैसे जा पाएगा, इसके बारे में सिर्फ 4 पॉइंट मैं लेकर के आया हूं। और जो भी बच्चा इन चारों पॉइंट को फॉलो कर लेगा, डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि उसके 90% मार्क्स आएंगे। और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनको सिर्फ आपको पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करना है। शर्त सिर्फ एक है, शिद्दत से फॉलो करना है, क्योंकि यही बोर्ड के मार्क्स आपको आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इनकरेज करते हैं। ये बताते हैं कि आज आपका जो लेवल है वो किस तरीके का होगा। सोसाइटी के अंदर आप अपनी मार्कशीट को निकाल करके किसी दूसरे के सामने रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे। आपके माँ बाप गर्व के साथ ये बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे कि मेरा बेटा या बेटी कितने प्रतिशत मार्क्स लेकर के आया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना है। ये बात आप मान करके ही आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मेरी तरफ से इस वीडियो में एक सरप्राइज भी है, जिसमें मैं आपके लिए एक ऐसी टिप लेकर के आने वाला हूं जो कि सीरीज होगी। अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो 50% से ज़्यादा मार्क्स जो अब तक आपने पढ़ा भी नहीं है, वो सिर्फ उस सीरीज को कवर करने से पूरा हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार वीडियो की। तो देखिएगा, हमने कहा कि 90% का टारगेट है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर 90% का टारगेट है तो दिन भर में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि अगर आज आपकी आदत 10 मिनट पढ़ने की नहीं थी और मैं आपको आता हूं और बोलता हूं कि तेरे को 10 घंटे पढ़ना है, तो क्या तुम कभी भी 10 घंटे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक छोटे छोटे टारगेट बनाना है। आज से शुरुआत करो कि आप 3 घंटे की स्टडी करने वाले हैं। मतलब पर डे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तेरे को 3 घंटे मिनिमम पढ़ना है घर पे आकर के। मतलब ये जो 3 घंटे वाली स्टडी होगी, ये सेल्फ स्टडी होगी, जिसमें तुमको 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। छोटे स्मॉल टारगेट से शुरू करेंगे। जो लोग अभी भी 3 घंटे नहीं बैठ सकते हैं दिन भर में, वो इसको 1.5 घंटे से भी शुरू कर सकते हैं। और मात्र अगर तुमने आज से 1.5 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, मेरी बात को मान करके कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाओ, अगर तुमने 1.5 घंटे पढ़ना शुरू किया है तो 45 मिनट का स्लॉट रखो और उसमें पढ़ना शुरू करो। और अगर तुमने 3 घंटे से पढ़ना शुरू किया है तो 90 मिनट्स के स्लॉट रखो और उसमें बुक्स को पढ़ना शुरू करो। सिलेबस खत्म करने का टारगेट होगा अपने पास। मतलब ये देखना है कि क्या चीज़ें हैं जो पेपर में अच्छी तरीके से आती हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, और उसको सिलेबस को ख़त्म करना है। पहले चैप्टर से आज तुमको शुरुआत करनी है। और अगर पहला आता है तो दूसरे से, दूसरा आता है तो तीसरे से, जो जो आता है उसको छोड़ करके बाकी के सिलेबस को ख़त्म करना है। इस तरीके से पढ़ना है कि बिल्कुल पूरी तरीके से चीज़ें एक बार मेरी नज़र के सामने से गुजरनी ही चाहिए। तेरे सिलेबस का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे जो कि तुम्हारी आंखों के सामने से एक बार गुजर करके ना गया हो। और फिर बताऊंगा अभी आगे कैसे किया जा सकता है ये। तो एक छोटे से टारगेट से, छोटा सा टारगेट अपना है कि सिलेबस को ख़त्म करेंगे। और कौन सा सिलेबस ख़त्म करेंगे? जो कि इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट सिलेबस आता कहाँ से है, कैसे जानोगे आप, इसकी भी बात करने वाला हूँ। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि जो चैप्टर, मान लो तुमने 1.5 घंटे का एक स्लॉट रखा और कहा कि आज के 1.5 घंटे में मैं इस चैप्टर की ऐसी की तैसी करने वाला हूँ, मतलब पूरी तरीके से इसको ख़त्म करने वाला हूँ। तो उससे पहले भी आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि आपको अपने सिलेबस को 2 सेक्शन में बांटना है। देखो, ऐसा तो है नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे को कक्षा 9वीं से 10वीं से 11वीं से कंफर्म हैं, जिनके कारण कुछ सिलेबस तुमको
आता रहता है और कुछ सिलेबस है जो बिल्कुल नहीं आता है। तो दो तरीके का सिलेबस है जिसमें आपको कुछ चैप्टर्स वो करने हैं, कुछ सेक्शंस वो रखने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट से जो तुमको आता है। अभी कुछ भी नहीं आता तो एक ही सेक्शन बना लो ना मेरे भाई। अगर आता है तो क्या करना है, दो सेक्शन में डिवाइड करना है। कैसे करोगे, तो एक आप देखेंगे आपके पूरे सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आती हैं तो मतलब वो आपका स्ट्रांग हो गया। मैं ये नहीं कहता हूँ सब कुछ आता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं तो वो आपका वीक पोर्शन हो गया। अब जो तुम्हारा स्ट्रांग पोर्शन है उसके लिए 30 मिनट का टाइम निकालो और उसमें सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। मतलब जो पुराने साल में आया हुआ पेपर है उसका क्वेश्चन को हल करना है, ये स्ट्रांग वाले के साथ काम करना है। और जब आप ऐसा करोगे तो उसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पर डे 30 मिनट का टाइम निकालो और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो पुराने साल में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हल करना शुरू कर दो। और जो वीक पोर्शन है उसको क्या करना है, उसको पढ़ना शुरू करना है। मतलब इसकी क्या लगानी है, रीडिंग लगानी है, स्टार्टिंग से करनी है। तेरे को कोई समस्या नहीं है, अभी बहुत टाइम है, 3 महीने का टाइम बहुत होता है, हर एक सब्जेक्ट कवर होगा, ये बात गांठ बांध लेना। सिर्फ एग्जाम के टाइम के 2 से 3 महीने ही मायने रखते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन भर दिन रात पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन जो 3 महीने बढ़िया एकदम शानदार स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ लेगा उसका भी रिजल्ट उन बच्चों से खराब नहीं होगा। ये मैं बात दावे के साथ बोल सकता हूं बेटा। अब अगर इसकी रीडिंग लगानी है तो रीडिंग के लिए सोर्सेस की भी जरूरत होगी, इसकी भी बात करते हैं। तो इतनी बात मेरे को लगता है तुम्हारे दिमाग में छप गई होगी। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए आप एक बार रीड करेंगे फिर उनमें राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जैसे आपके पास हिंदी हो गया, एक बार रीड करो फिर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। हिंदी हो गया, फिर इसके बाद तुम्हारे पास इंग्लिश हो गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, एक बार पढ़ना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी। जो 10th वाले हैं उनके लिए एसएसटी हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी क्या करनी है, आपको एक बार रीड करने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस का काम शुरू करना है। तो इससे तुम्हारे हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, अच्छे नंबर मिलेंगे, क्वेश्चंस को लिखने का तरीका समझ में आने लग जाएगा, कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम का उपयोग भी करना सीख जाओगे। अभी से ये काम करना है, आपको ये नहीं सोचना आता तो है लिख लूंगा, ऐसा नहीं है। इनका क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ना है और 1 घंटे पर डे तुम्हारे को लिखना है। इससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, राइटिंग अच्छी होगी, मतलब लिखने की स्पीड भी तगड़ी होगी। तो आप 3 घंटे का पूरा मसला जो है उसको अच्छी तरीके से हल कर पाओगे। मतलब पर डे आपको कम से कम 20 पेज अब लिखने की शुरुआत कर ही देनी है, जिसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे इन सब्जेक्ट्स की। नंबर लाना है अगर तुम्हारे को तो वो मैं बता रहा हूं, इतना काम करना ही करना होगा। और लास्ट टिप जो है कि मैंने अभी कहा था कि अगर तुमको सिलेबस जो रीड करना है तो उसके लिए क्या करोगे, उसका जो रिसोर्स है उसमें लेक्चर को देखो। आपके पास यूट्यूब है, 1 शॉर्ट वीडियो पे जाओ। क्या करना है, कोई भी अच्छे टीचर का एक चैप्टर का 1 शॉर्ट जो 2 घंटे 2.5 घंटे आपके चैप्टर के हिसाब से मैटर करता है, कितने नंबर का है, किस तरीके से उसको पूरा का पूरा एक दिन में देख डालो और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। ये काम आपको लगातार 90 दिनों तक करना है। अब अगर आप ये काम 90 दिनों तक सिर्फ 5 काम कर रहे जाते हैं, कौन कौन से जो मैंने बताए हैं, कौन कौन से, पहला काम क्या करना है आपको कि स्मॉल टारगेट कम से कम 3 घंटे का बनाना है और इसको फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे अपने इंटरेस्ट के अनुसार, ये अपने आप बढ़ता जाएगा। बस एक बार शुरुआत करने की ज़रूरत होती, क्योंकि आधा काम तभी फुर्सत हो जाता है जिस टाइम पे आप ये ठान लेते हो कि अब मुझको ये करना ही करना है। क्योंकि शुरुआत जो है वो फ्रिक्शन लगा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा है, रुका हुआ है आदमी, अब उसको चलना है। तो शुरुआत में चलने में पंखा रुक गया है, आप उसको एक बार घुमा देते हैं वो घूमना शुरू कर देता है। तो वही काम यहाँ पर भी है कि दौड़ लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार जूते पहन करके कमरे से बाहर निकल जाना ठंड में, ये मुश्किल का काम होता है और वही ट्रैक आपको पार करना है। जब तुम ये 3 घंटे का टाइम लाना शुरू कर दोगे तो अपने आप ये टाइम धीरे धीरे कंटिन्यूअसली 6 घंटे तक अपने आप पहुंच जाएगा। उसके लिए ज़्यादा
टेंशन लेने की बात नहीं। तो पहला काम स्मॉल टारगेट बनाना है। दूसरा काम 2 तरीके का सेक्शन बनाना है, एक वो जो तुमको कुछ ना कुछ आता है, दूसरा जो नहीं आता। जो आता है उसका सिर्फ क्या करना है, PYQ मतलब पुराने साल का पेपर करना है, जिससे क्या होगा तुम्हारे को वो रिवाइज भी होता रहेगा और आगे भी बढ़ते रहोगे। जो नहीं आता उसकी रीडिंग लगानी। रीडिंग के लिए मैंने बोला 1 शॉट देखो, NCERT के नोट देखो, समरी देखो। तीसरा काम क्या करना है कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है कुछ सब्जेक्ट की जो ये लिखे हैं। और चौथा काम आपको क्या करना है, तो रिसोर्सेज जो आपको फॉलो करने हैं। इतना काम आज से आप करना शुरू कर दो, मैं गारंटी लेता हूं 100% आपका रिजल्ट बहुत ही गजब का आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मैं एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं, जिसमें 10वीं और 12वीं के 1 शॉट वीडियो अब आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आपने उनको देख लिया तो 100% आप 90% जो लेकर के आना चाहते हैं अपने एग्जाम के अंदर उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में लेकर के आने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।